Hello everyone, welcome to our channel Panisha Tutor. Today I am here to discuss with you all about CUET exam 2022. सभी को पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिस रिलीज किया था 26 मार्च 2022 को, जिसके अंदर उन्होंने ये पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस किया था जो CUET का इस बार का एग्जाम होगा। इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो आपकी इतनी सारी क्वेरीज भी थी कि एग्जाम में क्या क्या पूछेंगे, कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, सिलेबस कहाँ से आएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मतलब ऑल अबाउट CUET वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो, जिसके अंदर हम सब कुछ CUET के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग CUET एग्जामिनेशन पैटर्न। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट CUET एग्जाम का क्या होगा कि आपका ये पूरा टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा। नेक्स्ट इज ये पूरा पेपर आपका MCQ बेस्ड होगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कब करना है, तो ये 2 अप्रैल 2022 को CUET टेस्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा और कब तक ओपन रहेगा, 30 अप्रैल तक। तो इस डेट को याद रखिएगा, आपको इसी डेट पे फॉर्म्स फिल करने स्टार्ट कर देने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये एग्जाम फिल किस वेबसाइट पे करना है। तो पहले हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। इस एग्जाम को फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे ही आपको सारी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस करना है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, जिसके लिए आप ये वाला एग्जाम दे रहे हो, उस यूनिवर्सिटी का पूरा क्राइटेरिया जो कि 2 अप्रैल से ओपन हो जाएगा, आपको उसको पूरी अच्छे से पढ़ना है, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे पढ़नी है, तभी आप CUET के ऑप्शंस को चूज करोगे। ये पॉइंट को याद रखना है। यू मे रेफर टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाना है जिस भी डिजायर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो आपको अपना CUET में कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है ये आपको यहीं से पता चलेगा। सो लेट अस मूव टू द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ CUET 2022। इस एग्जाम के अंदर आपके पास टोटल 4 सेक्शंस होंगे, जिसमें से सेक्शन 1 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पूरा सेक्शन आपका लैंग्वेज बेस्ड होगा। इसके अंदर 2 सेक्शंस आएंगे आपके पास, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में टोटल आपके पास 13 लैंग्वेजेस है, सेक्शन 1B में टोटल 19 लैंग्वेजेस हैं। देन सेक्शन 2 आपका होगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब जिसमें आपने अपना कोर्स करना है, उसमें जो सब्जेक्ट होगा आपका वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। और टोटल कितने डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। देन कमिंग टू दी सेक्शन 3 विच इज जनरल टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये चारों सेक्शन में से जरूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना है। ये नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर सेक्शन से कोई ना कोई ऑप्शन लेना ही लेना है। तो कौन सा लेना है ये चीजें आपको कहां से पता चलेगी, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि आपको डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का पूरा क्राइटेरिया देखना है कि आपके कोर्स में उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कि वो चाहते हैं कि आपका सिर्फ जर्नल टेस्ट वो लेना चाहते हैं, कि उनको सिर्फ जर्नल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, या उनको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है जर्नल टेस्ट के साथ, या फिर वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं। सो लेट अस मूव फर्दर इन द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सेक्शन 1A है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास टोटल 13 लैंग्वेजेस होने वाली हैं, और सेक्शन 1B में टोटल आपके पास 19 लैंग्वेजेस होंगी। अब वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं और उसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा और क्या होगा, अब वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1A में आपके पास टोटल 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह सेक्शन 1B में टोटल 19 लैंग्वेजेस हैं, आप उसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो अदर देन जो आपने यहाँ पे सेक्शन 1A में चूज करी है। नेक्स्ट इज कि टोटल आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं और 10 आपको स्किप कर देने हैं। नेक्स्ट इज
क्वेश्चन की टाइप कैसी होगी, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे आपकी लिटरेरी एप्टीट्यूड चेक होगा। लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी और आपको फैक्चुअल कितनी नॉलेज है, इन चीज़ों की टेस्टिंग होगी। चाहे आप सेक्शन 1 में से कोई लैंग्वेज चूज कर रहे हो और चाहे आप सेक्शन 1B में से कर रहे हो। नेक्स्ट इज, आपको इस टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स मिलेंगे फॉर ईच लैंग्वेज। अब इसमें आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आएंगी वो भी देख लेते हैं। जो आपका सेक्शन 1A था, सेक्शन 1A, उसमें से आपको ये सारी लैंग्वेजेस आने वाली हैं। आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू आपका जो कोर्स है और यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ये सारे लिस्ट है सेक्शन 1A की 13 लैंग्वेजेस की। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 1B। सेक्शन 1B में आपके पास जो 19 लैंग्वेजेस आएंगी वो ये सारी लिस्ट है। तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि जो भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होगा। नेक्स्ट इज, एक इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस। आपको इस पूरे लैंग्वेज में से सेक्शन 1A और B को मिलाकर 3 लैंग्वेजेस मैक्सिमम चूज करनी है, इससे ज्यादा आप नहीं चूज कर सकते, ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, वन ऑफ द लैंग्वेज जो आप चूज कर रहे हो वो लैंग्वेज वो होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आपका पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। मतलब आपका मीडियम ऑफ पेपर जो होगा, मीडियम ऑफ पेपर जो आपका होगा वो इसी लैंग्वेज पे बेस्ड होगा। क्लियर? मतलब कि जो आप इनमें से लैंग्वेज चूज कर रहे हो उसी के बेसिस पे आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब एक लैंग्वेज आपकी वो होनी चाहिए जो आपका पेपर का मीडियम होने वाला है, ठीक है। सो आई थिंक लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इसके अंदर आपके पास 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में आपके पास टोटल 13 लैंग्वेजेस होंगी, सेक्शन 1B में टोटल 19 लैंग्वेजेस होंगी, जिसमें से मिलाकर मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। और एक लैंग्वेज वो होनी चाहिए जिसमें आप पूरा पेपर, चाहे वो जनरल पेपर है चाहे वो डोमेन स्पेसिफिक है, आपको वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 2। अब आपके सेक्शन 2 में क्या आने वाला है? सो स्टूडेंट्स, इन सेक्शन 2 विच इज डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, इसके अंदर आपका डोमेन सब्जेक्ट लेना है आपने और उसके अंदर टोटल 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। आपके पास टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट जिसका आप कोर्स करना चाहते हो यूनिवर्सिटी में जाकर, आप वो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें भी एक आपके पास क्राइटेरिया फिक्स्ड है कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ही चूज कर सकते हो, 6 से ज्यादा आपको चूज नहीं करने हैं। और उसमें भी टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए भी आपके पास टोटल टाइम जो है वो कितना है, 45 मिनट्स का ही टाइम आपको मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था वो क्या था कि आपके पास नो डाउट MCQ बेस्ड आएगा, तो उसका आंसर फिल करने के लिए आप उसमें टेक्स्ट को फिल कर सकते हो। इनपुट टेक्स्ट आपको फिल करना है अपने MCQ का आंसर करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, अब क्वेश्चन हमेशा ये अराइज होता है, लैंग्वेज तो बिल्कुल सिंपल था, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। लैंग्वेज इजी है, हो जाएगी। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि जो आपका सेक्शन 2 है दैट इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। लाइक अगर आप केमिस्ट्री के लिए जाना चाहते हो, आपको केमिस्ट्री का कोर्स करना है किसी भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में, या फिर आपको अकाउंट्स के लिए जाना है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको चूज करना है, तो वो सब्जेक्ट का पेपर कहाँ से पढ़ना है, आपको कितनी तैयारी करनी है, वो सारी चीजें आपके माइंड में अभी तक घूम रही होंगी। अब बोर्ड्स की तैयारी करोगे या आप इसको टाइम दोगे और कहाँ से पढ़ोगे, ये सारे डाउट्स अब आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी +2 की NCERT है वो उसी पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट इज कि अब आपको सब्जेक्ट चूज कौन सा करना है। आपके पास 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टोटल 27 है, जिसमें से मैक्सिमम आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो अपने डिजायर्ड कोर्स में, आपको उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 3।
सेक्शन 1, सेक्शन 2, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया और इसके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो पहले भी आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए प्रिपेयर करते थे, वही है। बस अब आपको अपना डोमेन सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जनरल टेस्ट है जो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जर्नल टेस्ट के अंदर आपके पास टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। रेस्ट ऑफ द 15 जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे वो आपको छोड़ देने हैं। सिर्फ 60 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इज कि इसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 60 मिनट मिलेंगे आपको इन 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अब आपका सिलेबस क्या होगा इस जर्नल टेस्ट के लिए? तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको जनरल नॉलेज आएगी, कंप्लीट जनरल नॉलेज, देन करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, अभी रिसेंटली में जो भी चल रहा है और अभी कुछ टाइम पहले जितने भी करंट इश्यूज आए थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट इज जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट इज टेस्ट पैटर्न। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और मीडियम आपका मैं बता चुकी हूँ कि जो आपके 13 लैंग्वेजेस हैं, 13 लैंग्वेजेस, नॉट सेक्शन 1B, सिर्फ सेक्शन 1A में जो आपकी 13 लैंग्वेजेस थी उसी में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी ही लेनी है, कंपल्सरी है, और उसी में सारा पेपर का मीडियम भी आपका होगा। तो ये सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट है, इसमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर लो जो आपका लैंग्वेज 1A का पार्ट होगा। नेक्स्ट इज सिलेबस। सिलेबस मैंने आपको अभी बताया है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 1A एंड 1B में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा सारा, जिसमें आपकी लिटरेरी एप्टीट्यूड, नरेटिव एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें चेक होंगी। देन आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी होगी, जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो। एंड कमिंग टू दी सेक्शन 3 विच इज योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। सो गाइज, आई नो कि बहुत सारे डाउट्स आपके अभी क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगी। अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पूरे जर्नल टेस्ट के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है, स्पीड कैसे बनानी है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपके मन में, तो इन सभी का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो CUET 2022 एग्जाम के लिए पनेशिया भारती इंस्टीट्यूट आपके लिए नया कोर्स लेकर आ रहा है, जिसके अंदर आपको अलग से न्यू बैचेस मिलेंगे और आपकी इवैल्यूएशन आपके वीकली टेस्ट से होगी, फिर उसके बाद आपके फुल मॉक टेस्ट लिए जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर अप होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको panacea-tutor.com की वेबसाइट पे विजिट करना है। panacea-tutor.com की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें से आपको जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑनलाइन कोर्स, अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हो। यहाँ आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी विद कंप्लीट मॉक टेस्ट एंड वीकली टेस्ट सीरीज। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, इवन एड्रेस है इंस्टीट्यूट का, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो और कॉन्टेक्ट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और यस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप हमारे चैनल में अभी न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।